बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक आर के हैक्स में। आज आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स देखने को मिलेंगे। लंबे बाल किस तरह हो सकते हैं और हम इन फूलों को क्या करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता रही हूँ जो टिप ना, वो नेल कटर को लेकर है। नेल कटर एक ऐसी चीज़ है ना जो हमारे घर में बहुत ज़्यादा काम आती है। हमारे नेल को कट करती करती है, लेकिन उसके अलावा हमारे बहुत से काम आती है। इसका जो फाइलर लगा होता है ना, ये बड़े काम का होता है। तो इससे आज आपको मैं बड़े प्यारे सी हैक बताऊंगी कि जो आपके इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा काम आएगी और आपको इससे खुशी होगी सुनकर। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, मेरे पास पिन्स हैं जिनकी नोकें वगैरह होती हैं, हिजाब पिन होती हैं, सेफ्टी पिन होती हैं, मशीन की सुई होती है, हाथ से सीने वाली सुई होती है। तो इनकी नोकें अक्सर ख़राब हो जाती हैं, फिर ये कपड़े के अंदर घुसती नहीं है। और अगर सिलाई वाली मशीन अगर कपड़े के अंदर ना इकट्ठा कर रही होती है कपड़े को, और अगर हिजाब पिन है तो वो हमारी हिजाब में लग नहीं रही होती, क्योंकि आजकल बारिशों का मौसम है। तो अक्सर क्या होता है कि इन पिन्स वगैरह को ना जंग लग जाता है। तो वो जंग जब लग जाए तो वो फिर वो कपड़े के अंदर सही तरह चुभती नहीं है। तो आपने क्या करना है, सिंपल सी काम करना है। सिंपल सी बात है कि आपने इस फाइलर को, जिस तरह आप अपने नेल्स को तराश खराश करते हैं, अपने नेल्स को सेट करते हैं, उनकी नोकें इक्वल करते हैं, तो इसी तरह जो इसका जंग है ना, आपने इसको थोड़ा सा रब करना है उस फाइलर के ऊपर, जहाँ पे लाइनें लाइनें से बनी हुई होती है ना। आपने उसको सुई वगैरह, नीडल हो गए, हिजाब पिन है, सेफ्टी पिन है, मशीन की सुई है, जो भी है ना, जो इस किस्म की सुइयाँ होती हैं जिनकी नोकें होती हैं और वो नोकें परेशान कर रही होती हैं, काम नहीं सही कर रही होती, तो बस आपने इनको अच्छी तरह इसे फाइलर के ऊपर रब करना है। जैसे कि ये कॉमन पिन है, इसके ऊपर जंग अच्छा खासा लग चुका है, जो कि आपको नज़र आ रहा है। ये देखेंगे यहाँ पे ऑरेंज ऑरेंज सा सारा नज़र आ रहा है। इसको भी हमारे मतलब बहुत काम आता है ये हमारे कामों में। तो इसको भी मैं यहाँ पर ना, इसको इस तरीके से लंबाई के रुख पे ना इसको मैं रब करूँगी, और इस तरह रब करने से ना इसका जितना जंग होगा ना वो उतर जाएगा। अव्वल तो कोशिश किया करें इनमें हल्का सा ना ऑयल वगैरह लगा के इस किसी बॉक्स, छोटा सा बॉक्स वगैरह में करके फिर इसे रखा करें, कपड़े में लपेट के रखा करें। तो इस तरह ये जो होते हैं ना मौसमी असरात होते हैं, वो इन चीज़ों पर असर नहीं करते। हम लापरवाही से इधर उधर इनको छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से ना तो ये हमारी चीज़ें जो है ना ख़राब हो जाती हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें, बहुत हमारे स्मॉल से टूल हैं, लेकिन ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं, हमारे बड़े बड़े काम करते हैं। तो इनको भी हमने केयर करनी है, इनको भी संभाल के रखना है ताकि ये हमारे काम आ जाए। तो इस तरह इनको कपड़े में लगा के या फिर किसी बॉक्स में बंद करके रखा करें, ठीक है। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी टिप। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 2 क्या है जी, आपने बहुत सी चीज़ों से जो है ना वो आपने सीखा कि हमने अपनी छुरियों वगैरह को, नाइफ्स वगैरह को, चाकू को हमने किस तरह तेज़ करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरह होता है ना घर में छोटी छोटी प्लेटें होती हैं जो कप वगैरह होते हैं उनके इसके ऊपर रखते हैं, तो सिरेमिक की प्लेट्स भी इन्हें शायद कहते हैं। तो इनकी जो नीचे वाली बिल्कुल पेंदा होता है, ये खुरदरा होता है, और ये हमारे किचन में हमें एकदम से जब छुरी तेज़ करनी होती है ना तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। तो अक्सर जब हम इस तरह की वीडियो में नज़र से गुजरी होती हैं तो हम इस तरह के काम ही, इस तरह के हैक्स कर लेते होते हैं। तो आपने इसको रब करना है, आपकी नाइफ तेज़ हो जाएगी। तो टिप नंबर 3 भी बड़ी शानदार, बड़ी कमाल की जानदार है। ये है टॉर्च। ये मेरे बड़े काम आती है। कभी कभार मोबाइल की लाइट ऑफ हो जाती है या घर में लाइट ऑफ हो जाती है, तो ये टॉर्च से मैं काम कर लेती हूँ। या कभी घर से बाहर गई होती है तो मुझे मोबाइल की लाइट नहीं यूज़ करनी होती क्योंकि चार्जिंग ख़त्म हो जाती है, तो मैं फिर इस टॉर्च को अपने पास रखती हूँ। लेकिन अक्सर हमें क्या करना होता है, कभी कभार ना इसको हाथ से छोड़ के हम चाहते हैं कि हम कोई काम कर लें, तो ना इसको ऑन नहीं कर सकते। ऑन का मतलब है कि इसको हम खड़ा नहीं कर सकते, तो खड़ा करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। जिस तरह इसको खड़ा किया ना, तो खड़ा करते हैं तो ये गिर जाती है। तो आपने क्या करना है, आपने ना इसको, सिंपल सा काम है, कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है। आपने इसको क्या करना है, आपने चावल ले लेने हैं इस तरह के। अगर घर में भी आप हैं ना मौजूद, तो आपने किसी कप में, गिलास में या किसी इस तरह के बाउल में ना चावल रख लें। आटा भी रख सकते हैं, कोई और चीज़ भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप ये चावल मैंने बताए। हमने जो हमारा मेन मकसद है ना, हमने इस टॉर्च को यूज़ करना है कि हम अपने हाथों से अगर छोड़ना चाहते हैं, कहीं और रखना चाहते हैं, तो ये देखें इस तरह आसानी से ये सेट हो गई और खड़ी हो गई है। तो अगर हमने इसको कमरे में रखना है या किसी हम लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं या कहीं पे भी रखना है, तो ये इजीली ना हमारे यहाँ पे हो जाएगी स्टैंड, और हमने जो भी इसकी रोशनी वगैरह की ज़रूरत होगी हम इसे आसानी से काम कर सकते हैं।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरह। लंबे घने बाल किस तरह हों गिरे ना, तो उसके लिए बड़ी स्पेशल सी टिप आपके लिए लेकर आई और बहुत आसान, बहुत सिंपल। आजकल जो है ना गुल दोपहरी जो है ना हर घर में मेरा ख्याल है लगी हुई है। जो उसके पत्ते होते हैं ना वो हमारे बहुत काम आते हैं। और ये वाले पत्ते जो है ना अक्सर मैं क्या करती हूँ कि बड़ी बड़ी टहनियाँ हो जाती हैं, ये जंगली घास की तरह होती है, लेकिन इसमें बड़े प्यारे प्यारे फूल खिलते हैं। तो मुझे फूल हमें नहीं चाहिए, लेकिन जो इसके पत्ते होते हैं ना, पतले पतले से पत्ते होते हैं, वो हमने तोड़ के सुखा लेने हैं। और सुखाने के बाद ना हमने इनको क्या करना है, किसी शॉपर वगैरह में बंद करके रख लेना है। इनको आपने धूप में सुखाना है या किसी खुश्क जगह पे भी रख देंगे ना तब भी। तो आपने इसको एक रात के लिए भिगो देना और फिर अपने सर के बालों में अच्छी तरह मसाज करना है। और किसी स्प्रे वगैरह में रख ले तो ज़्यादा बेहतर है। तो उससे क्या होगा कि आपके बाल जो है ना लंबे घने हो जाएंगे और गिरेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात है, टूटेंगे नहीं, आपके बाल मजबूत हो जाएंगे। तो अगर आप बाज़ार से पंसार की दुकान पे जाएंगे, वहाँ से भी ये है ना आसानी से 50 रुपए के लिए मिल जाती है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी हमारी बहुत अच्छी है। टिप नंबर 5 क्या है, बाजरा वगैरह हम घर में लेके आते हैं आजकल, क्योंकि चूंटियाँ इतनी हो रही, सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन चूंटियाँ नहीं जान छोड़ रही हैं। तो हमारे जो परिंदे वगैरह जानवर वगैरह होते हैं ना, वो अक्सर खुद जाते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता, उनके परों में ना चूंटियाँ घुस जाती हैं। और हमने ये दाना भी डालना होता है, इस दाने के अंदर भी घुस जाती हैं। तो हमने क्या करना है, एक प्लेट लेके पानी भरना है। पानी भरने के बाद उसके ऊपर एक गिलास रख देना। गिलास के ऊपर आपने ये शॉपर वगैरह जो किसी बर्तन में डाल के आप इसे रख लें, तो चूंटियाँ नहीं आएंगी। अच्छा जी, पिछले दिनों ना मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं की। तो यार क्या हो गया, आप लोग मुझसे पूछ तो सकते थे ना कि आप ही आपने वीडियो क्यों नहीं अपलोड किया, क्यों परेशान है, कोई मसला है, कुछ भी है तो एक दूसरे का हाल अहवाल ज़रूर पूछा करें। इससे ना एक दूसरे का जो ताल्लुक़ है, एक दूसरे की दोस्ती है, वो मजबूत होती है। तो बस मुझे ये छोटी सी आपसे कंप्लेन थी। आप लोग आइंदा इस बात का ख्याल रखा करें, जब मैं वीडियो ना अपलोड कर सकूँ तो मुझे पता चले ना मेरा भी कोई है और मुझे भी कोई पूछने वाले हैं। जो मेरे इतने 1000 लोग कम तो नहीं ना होते, वो उन सब में से किसी एक ने भी नहीं पूछा। बस मुझे यही छोटी सी कंप्लेन थी। तो आप लोग ज़रूर इस बात का ख्याल रखा करें। और इसके साथ ही आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरी टिप्स अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हैं। अल्लाह हाफिज़।